वेलकम बैक। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करने जा रहे हैं नल अवेयर ऑपरेटर्स के बारे में। और इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझने के लिए, इसकी इम्प्लीमेंटेशन समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको पता हो कि डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नल सेफ्टी का क्या कॉन्सेप्ट है, नलेबल वेरिएबल्स क्या होते हैं और नॉन नलेबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं हमारे जो प्रीवियस ट्यूटोरियल है उसमें। सबसे पहले हम बात करते हैं नल अवेयर ऑपरेटर्स की। नल अवेयर ऑपरेटर्स के हवाले से पहली चीज़ जो आपको जहन में रखनी है वो ये है कि ये हम सिर्फ नलेबल वेरिएबल्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। ओनली यूज़ विद नलेबल वेरिएबल्स, यानी ऐसा वेरिएबल, फॉर एग्जांपल एक स्टैटिकली टाइप्ड वेरिएबल है लाइक इंट ए, तो इसके इसके साथ आप नल अवेयर ऑपरेटर्स यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ नॉन नलेबल वेरिएबल। सो इसको इस तरह से कोई भी आपके पास वैल्यू हो सकती है। वैल्यू वन हम इसको नाम देते हैं। सो इट इज़ बेसिकली अ नॉन नलेबल वेरिएबल। ये बात हम पहले कर चुके हैं। अच्छा, नॉन नलेबल वेरिएबल में हम नल अवेयर ऑपरेटर यूज़ नहीं इसके साथ कर सकते। तो अगर हमने नल अवेयर ऑपरेटर यूज़ करना है तो उसके लिए हमें इसे नलेबल बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंट क्वेश्चन मार्क, और इस तरह से हमारा नॉन नलेबल वेरिएबल नलेबल वेरिएबल बन जाएगा। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपको जहन में रखना है। अब नल अवेयर ऑपरेटर यूज़ किस तरह से होते हैं इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। अब ये ऑपरेटर अगर नलेबल है और इसके साथ हमने नल अवेयर ऑपरेटर यूज़ करना है, तो उस केस में हमें फ़ायदा इसका क्या है नल अवेयर ऑपरेटर का। वो ये है कि फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि अगर ये जो वेरिएबल है जिसका नाम हमने रखा है वैल्यू वन, इसके साथ हम डबल क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे विच इज़ नल अवेयर ऑपरेटर, और इज़ इक्वल टू हम लिखेंगे 56। ये 56 इनिशियलाइज करेगा वैल्यू वन को कंडीशनली। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। 56 इसको इनिशियलाइज किया जाएगा कंडीशनली। किस केस में 56 इसमें अप्लाई होगा? इन केस इफ वेरिएबल इज नल। ठीक है, ओनली एप्लीकेबल इफ वेरिएबल कंटेन्स नल। अगर अभी तक ये जो नलेबल वेरिएबल है इसमें कोई वैल्यू भी स्टोर नहीं है तो इसको 56 असाइन किया जाएगा। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है, राइट। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये हमें एरर क्यों दे रहा है। सो लेट्स सी इलीगल असाइनमेंट टू नॉन असाइनेबल एक्सप्रेशन। सो लेट्स सी हम इसको इंट वैल्यू वन, क्वेश्चन मार्क भी हमने यूज़ किया है और उसके बाद हमने वैल्यू यूज़ की है वैल्यू वन वैल्यू वन। सो अपेरेंटली तो यहाँ पे कोई एरर ऐसा नहीं लग रहा। मिसिंग सेलेक्टर सच एज आइडेंटिफायर और इलीगल असाइनमेंट एक्सपेक्टेड एन आइडेंटिफायर। उसके बाद यहाँ पे कौन सी चीज़ मिसिंग हो सकती है ये हम देख लेते हैं। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और ये एरर दे रहा है। तो इसको हम कहते हैं ए, राइट। और सेमीकोलन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ए डबल क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू। अब देखते हैं, चलें, ये एक छोटी सी मिस्टेक थी जो अब आपको यकीनन समझ आ गई होगी। मैंने यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज करते हुए या नल अवेयर ऑपरेटर यूज़ करते हुए मैंने स्पेस दी थी वेरिएबल नेम में और उसकी जो हमारे पास डबल क्वेश्चन मार्क है इन दोनों में। तो ये स्पेस हमें नहीं देनी, तो वो हमने उसको रिमूव कर दिया, सिंपल। अच्छा, यहाँ पे इफ़ वेरिएबल कंटेन्स नल तो उसमें 56 स्टोर करवा देंगे। तो ये बेसिकली वर्किंग है नल अवेयर ऑपरेटर की। नल अवेयर ऑपरेटर इसमें कौन सा है? ये डबल क्वेश्चन मार्क वाला। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। सो लेट्स सी, हम यहाँ पे इसको प्रिंट करते हैं और आउटपुट में डिस्प्ले होता है ए। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूशन में हम देखते हैं कि क्या ये कोई एरर देता है या सक्सेसफुली इसको एग्जीक्यूट कर देता है। आफ्टर एग्जीक्यूशन हमने ये देखा कि इसने क्या किया, नल अवेयर ऑपरेटर को यूज़ करते हुए ए में हमने 56 असाइन कर दिया। यही काम हम इस ऑपरेटर्स को यूज़ किए बगैर भी तो कर सकते हैं। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, सेम यही काम विदाउट यूजिंग नल अवेयर ऑपरेटर भी हो रहा है। तो इसका और उसका फ़र्क क्या है ये बात हमें समझनी है। फिर हमने ये जो डबल क्वेश्चन मार्क लगाए हैं विच इज़ नल अवेयर ऑपरेटर, इसका हमें क्या फ़ायदा है, इसको समझने के लिए हम एक और कंडीशन देखते हैं।
फॉर एग्जांपल एक हमारे पास हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं डबल डाटा टाइप का, और इसको हम बना देते हैं नलेबल, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो आपको पता ही है नॉन नलेबल होता है। और हम इसका नाम रख देते हैं बी, और वैल्यू इसमें कोई असाइन नहीं करते, या यूं करते हैं कि हम इसमें वैल्यू बल्कि इसमें असाइन कर देते हैं 45.6, राइट। सो ये हमने एक नलेबल वेरिएबल डिक्लेयर किया स्टैटिकली टाइप, और डिक्लेरेशन के साथ हमने उसमें वैल्यू भी इनिशियलाइज करवा दी। अब हम सेम वही काम जो ऊपर किया इसको दोबारा दोहराते हैं। वेरिएबल है बी, इसके साथ नल अवेयर ऑपरेटर यूज़ करेंगे, और मैं कहता हूँ कि इसमें स्टोर कर दें 37.4, विच इज़ ऑल्सो अ डबल वैल्यू। तो अब हम आगे चलते हैं और इसको प्रिंट करवा के देखते हैं कि क्या आउटपुट डिस्प्ले करता है। अभी ये यहाँ पे एरर शो कर रहा है, इसको भी हमें रिमूव करना है कि ये एरर किस चीज़ का, तो एरर रिमूव हो गया। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। होना ये चाहिए आइडियली कि ये इन जनरल जैसा होता है कि इसमें पहले बी में 54.6 था, तो इस लाइन में आके जो बी की वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो जानी चाहिए 37.4, राइट। सो लेट्स सी, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और आफ्टर एग्जीक्यूशन हमने देखा कि डबल की जो हमने वैल्यू चेंज की थी 37.4 विद द हेल्प ऑफ नल अवेयर ऑपरेटर, वो नई वैल्यू तो उसने असाइन ही नहीं की, बल्कि वो वैल्यू यहाँ पे देखिए आउटपुट में क्या डिस्प्ले कर रहा है 54.6, विच इज़ ओल्ड वैल्यू। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, ऊपर हमने नल अवेयर ऑपरेटर के थ्रू जो वैल्यू असाइन की थी वो उसने असाइन कर दी, नीचे वही नल अवेयर ऑपरेटर यूज़ करते हुए हमने वैल्यू असाइन किया, तो नई वैल्यू उसने अपडेट नहीं की। उसकी क्या रीज़न है, अब ये फ़र्क आपने समझना है। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमने एक कमेंट लिखा हुआ है जहाँ पे हम वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे थे, सेम यही कमेंट यहाँ पे भी अप्लाई होता है। इफ़ वेरिएबल कंटेन्स नल ओनली देन ये वैल्यू असाइन करेगा, अदरवाइज ये वैल्यू असाइन नहीं करेगा। अभी देखें कि यहाँ पे ये जिसको नल अवेयर ऑपरेटर के साथ हमें वैल्यू असाइन कर रहे थे, तो नल अवेयर ऑपरेटर बेसिकली कंडीशनल है कि ये सिर्फ उस सूरत में काम करेगा कि अगर उस वेरिएबल में नल वैल्यू पड़ी होगी। सो क्योंकि इस वेरिएबल में ऑलरेडी एक वैल्यू स्टोर्ड थी, इस वजह से जो हम नल अवेयर ऑपरेटर के थ्रू वेरिएबल देंगे वो वैल्यू उसमें अपडेट नहीं करेगा। सो बेसिकली नल अवेयर ऑपरेटर ओनली फैसिलिटेट अस इन केस कि जो हमारा रेलिवेंट वेरिएबल है उसमें हम ये कहते हैं कि फॉर इंस्टेंस अगर उस वेरिएबल में नल पड़ा हुआ है तो उसकी बजाय ये वैल्यू उसमें रख दें। सो उस सूरत में हम नल अवेयर ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब एक और कॉन्सेप्ट है इम्पोर्टेंट है, वो भी इसी से लिंक्ड है। आपको याद होगा, ये तो हमने जो स्टैटिकली टाइप्ड वेरिएबल्स हैं उनको हमने बाउंड करके नलेबल बना लिया। अगर हम ऐसा नहीं करते तो आपको इस चीज़ का आइडिया है कि जो नॉन नलेबल वैल्यू है वो हमें यूज़ नहीं करने देता, ठीक है। तो बाज़ केसेस में ऐसा होता है कि आगे चल के हम क्लासेस डिस्कस करेंगे, उन क्लासेस में हम फील्ड या वेरिएबल यूज़ कर रहे होते हैं, और बाज़ को तो हमें ग्लोबल वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल बेसिकली किसी भी फंक्शन से बाहर जो वेरिएबल बनता है उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल है। तो अब यहाँ पे उसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये सारी वर्किंग हम कर रहे हैं मेन फंक्शन के अंदर, तो मैं इस मेन फंक्शन से बाहर विच इज़ नॉट इन एनी फंक्शन बॉडी, ठीक है, यहाँ पे मैं ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि एक वेरिएबल है इंट ग्लोबल, इसका नाम भी हम रख सकते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं। तो हम इसका नाम रख लेते हैं इंट टेस्टिंग वैल्यू। ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। वेरिएबल किस टाइप का है ये आपको बेहतर तौर पर पता है, ये तो मैंने बता दिया ना कि इसका स्कोप ग्लोबल है, दैट इज़ आउटसाइड मेन फंक्शन, बल्कि किसी भी फंक्शन में ये नहीं आता। तो इसको हम कहते हैं कि ये बेसिकली एक हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल है। ये वाला तो कॉन्सेप्ट ठीक हो गया। अब अगली बात ये है कि सिर्फ ग्लोबल नहीं है, उसके साथ साथ ये स्टैटिकली टाइप्ड है, और उसके साथ साथ ये नॉन नलेबल है, यानी कि इसमें नल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। इसलिए देखें ये नीचे एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है कि यहाँ पे हम इसको देखते हैं, एडिट टाइम पे एरर दे रहा है। एरर दे रहा है द नॉन नलेबल वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। अब बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हम ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं और मुख्तलिफ जगहों पे हमें पहले कंफर्म नहीं होता कि हमने उसमें क्या वैल्यू स्टोर करनी है, लेकिन हमने उसमें वैल्यू स्टोर ज़रूर करनी होती है। इस्तेमाल करने से पहले, यूज़ करने से पहले हमने एक केस फॉर एग्जांपल हो सकता है कि हमें ये तो कंफर्म है कि हमने एक वैल्यू स्टोर करनी है टेस्टिंग वैल्यू इस वेरिएबल में,
लेकिन वो अभी कंफर्म नहीं है, वो आगे चल के किसी क्लास में किसी जगह पे कंफर्म होनी थी। तो उस सूरत में ये तो एरर देगा क्योंकि ये नलेबल वेरिएबल है, सॉरी नॉन नलेबल है, हम इसको नलेबल भी नहीं बनाना चाहते। उस सूरत में क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब देखें ना, अगर हम यहाँ पे करते हैं प्रिंट टेस्टिंग वैल्यू, राइट, और यहाँ पे हम इसको रन करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि वो स्टिल एरर दे रहा है क्योंकि ये नॉन अवेलेबल वेरिएबल है। तो यहाँ पे वो एरर देगा कि वो इसकी आउटपुट डिस्प्ले नहीं करेगा। ठीक है, वो कहेगा कि इसमें नल के अलावा कोई वैल्यू होगी तो हम आगे चलेंगे। लेकिन हम यहाँ पे एक ऐसा सिनेरियो देखते हैं कि हम यहाँ पे लिखते हैं टेस्टिंग वैल्यू इज इक्वल टू, हम कह देते हैं इंटीजर टाइप है 75, राइट। अब देखिए मैंने वैल्यू भी असाइन कर दी टेस्टिंग वैल्यू को, अब हम एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन वो फिर एरर दे रहा है। देखें अब तो हमने वेरिएबल यूज़ करने से पहले उसको वैल्यू भी असाइन कर दी है, तो इसके बावजूद ये हमें एरर क्यों दे रहा है, ये एक प्रॉब्लम है। रूटीन में ऐसा नहीं होता। अगर ये विद इन द मेन फंक्शन ऐसा किया होता हमने, यानी हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया होता नॉन नलेबल, और फिर उसको बाद में वैल्यू इनिशियलाइज करते बिफोर यूजिंग, और बाद में हम उसको प्रिंट करवाते तो एरर नहीं आना था। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल के केस में अगर वो ग्लोबल वेरिएबल नॉन नलेबल है, उसको यूज़ करने से पहले अगर हम वैल्यू दे भी दें तो भी एरर आता है। इस सिचुएशन से बचने के लिए फिर हम क्या करते हैं कि इससे पहले हम एक कीवर्ड यूज़ करते हैं, वो कीवर्ड है लेट। लेट कीवर्ड बेसिकली ये इंडिकेट करता है कि ये जो ग्लोबल वेरिएबल है, और ये ग्लोबल वेरिएबल किस टाइप का है, ग्लोबल नॉन नलेबल वेरिएबल। ये जो ग्लोबल नॉन नलेबल वेरिएबल है, इसमें हम वैल्यू बाद में इनिशियलाइज करेंगे इस्तेमाल करने से पहले, लेकिन तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दे दें, तब तक के लिए हमें एरर ना दें। उस सूरत में अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हमें यहाँ पे एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा विच इज़ लेट, कि हम बाद में इसको वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे। अगर आप ये कीवर्ड यूज़ करेंगे तो अब देखें वो आपके पास एरर नहीं आ रहा, वो ये ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पे लिंक कर रहा है लेट ग्लोबल वेरिएबल, यहाँ पे हिंट देने के लिए मैंने लिख दिया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, सेम सिचुएशन है, सिर्फ लेट कीवर्ड लगाने की वजह से अब वो एरर नहीं आएगा। तो ग्लोबल वेरिएबल था, उसके बाद ये देखें यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल के बाद इस जगह पे हमने उसको वैल्यू इनिशियलाइज की, लेकिन ये कंपलसरी है कि आप उसको यूज़ करने से पहले वैल्यू इनिशियलाइज करें। यहाँ पे अगेन लेट कीवर्ड आपने यूज़ किया है लेकिन वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की, फॉर एग्जांपल हम इसको कमेंट कर देते हैं और आप उसको डायरेक्ट प्रिंट करने जा रहे हैं, फिर भी एरर देगा, रन टाइम पे फिर भी एरर आएगा अगर आपने उसको वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है। देखें लेट इनिशियलाइजेशन एरर, कि आपने वो ये कह रहा है कि आपने ये वादा किया था कि हम इसको अभी आप इजाज़त दें, बाद में इस्तेमाल करने से पहले हम इसको इनिशियलाइज कर देंगे, लेकिन आपने क्या किया है कि उसको यूज़ तो कर रहे हैं, प्रिंट तो करवाना चाह रहे हैं, लेकिन उसको इनिशियलाइज नहीं करवाया, तो इस वजह से ये आपके पास एरर आ रहा है रन टाइम पे। सो उससे बचने के लिए हमने क्या करना है कि बिफोर यूजिंग दैट पर्टिकुलर ग्लोबल वेरिएबल जिसको हमने लेट के साथ डिक्लेयर किया है, उसको हमें इनिशियलाइज करना फिर भी ज़रूरी है। तो ये दो तीन कॉन्सेप्ट्स थे नल अवेयर ऑपरेटर के हवाले से। नल अवेयर ऑपरेटर के अलावा हमने यहाँ पे लेट कीवर्ड किस तरह से हमें फैसिलिटेट करता है उसके बारे में बात की है। तो अगले ट्यूटोरियल्स में हम डिस्कशन शुरू करेंगे कलेक्शंस के हवाले से, कि जब डाटा बड़ी तादाद में होता है तो हम उसको किस तरह से मैनेज करते हैं डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। इस हवाले से हमारे पास कौन कौन सी जो सेटअप्स हैं, फीचर्स हैं या ऑप्शंस कौन कौन सी अवेलेबल हैं, ये सब की सब चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।